क्या आपने कभी सोचा है सत्य क्या है? हमसे ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सत्य कोई किताब बताएगी, कोई गुरु सिखाएगा या कोई अनुभव हमें दिलाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचारक की जिन्होंने कहा सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता। जी हाँ, उनका नाम है दोस्तों जय कृष्णमूर्ति। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि सत्य आखिरकार है क्या, जो जय कृष्णमूर्ति ने हमें बताया है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों, जय कृष्णमूर्ति का अगर परिचय देखा जाए तो जय कृष्णमूर्ति कोई संत या गुरु बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने कभी अपने शिष्य भी नहीं बनाए। उनका एक ही कहना था, सत्य को किसी के माध्यम से मत समझो, खुद देखो। वे कहते थे दोस्तों, जैसे ही आप किसी को गुरु मानते हैं आप सत्य से दूर भाग जाते हैं और दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं मेरे काफी वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ कि योर ब्रीथ इज योर फर्स्ट गुरु, मतलब कि आपकी सांस ही आपके पहले गुरु है। तो जब आप ध्यान करते हो ना, तब आप आपको अपने आप को पहचानते हो और उस हिसाब से आप जानते हो कि आखिरकार सत्य है क्या। खुद के बारे में तो आप जानते ही जानते हो, बट ये संसार, ये मोह माया और ये एक्चुअल में ये चीज है क्या। तो फिर उसके बाद दोस्तों आती है एक घटना, जो है हम मध्य मार्ग में जीते हैं। मतलब जब हमें एंजॉय करने का वक्त आता है तो हम एंजॉय भी करते हैं, और जब हमें आध्यात्मिक जीवन जीने का हमारे ऊपर समय आता है तब हम आध्यात्मिक भी होते हैं। हम उस वक्त मध्य मार्ग में जीते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये हमें तब समझ में आती है जब हम खुद से ही उस सत्य को पहचानना सीखें। तो इसीलिए फिर कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं कि सत्य को किसी के माध्यम से मत समझो, आप खुद देखो कि आखिरकार सत्य है क्या। तो दोस्तों, सत्य क्या नहीं है, कृष्णमूर्ति सबसे पहले हमें बताते हैं कि सत्य क्या नहीं है। यानी सत्य कोई धर्म नहीं है, परंपरा भी नहीं है, संस्कृति भी नहीं है, और न ही कोई दर्शन है जो हम लोगों ने ये रीति रिवाज, परंपरा, जाति, धर्म, वेद, मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीजें जो बना के रखी है, और इसी में हम एक एटीट्यूड और एरोगेंट में हम जीते हैं, है ना। जैसे हम लोग मराठी में बोलते हैं कि मी पना करके हम लोग जैसे जीते हैं और एक मिक्स से जेलिसी वाला फीलिंग रखते, तो ये सारी चीजें कोई मतलब की नहीं। और ये जो परंपराएं लोगों ने बनाई है, हमारे पुरखों ने, अगर अभी तक ये सारी चीजें चलते आ रही है, तो इससे भी अगर हमें लगता है कि भाई इससे हमें सत्य का दर्शन हो जाए, तो ये भी नहीं होता है। वो आगे हमें बोल रहे हैं कि अगर सत्य किसी किताब में होता तो सब लोग उसे पढ़कर भी मुक्त हो जाते। अगर आपको ऐसा लगता है तो सत्य किसी किताब में भी नहीं है। अगर सत्य किसी मंदिर या आश्रम में होता तो वहां जाने से शांति मिल जाती, और अगर शांति मिल जाती तो हम अपने आप ही मुक्त हो जाते। तो वो भी उन्होंने कहा दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कह रहे हैं कि सत्य ना किसी मंदिर मस्जिद में है, ना ही कोई सत्य धर्म, परंपरा, संस्कृति और किसी दर्शन में। तो फिर आगे हमें कृष्णमूर्ति समझाना चाहते हैं दोस्त, विचार और सत्य। कृष्णमूर्ति कहते हैं दोस्तों, जहाँ विचार है वहाँ सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि विचार हमेशा अतीत से आते हैं, यादों से, अनुभव से, डर से और इच्छाओं से। ये जो भी घटना होती है ये हमारे अतीत से आती है, और सत्य हमेशा नया होता है। वह किसी पुराने ढांचे में फिट नहीं होता। जिस पल आप कहते हैं मैं सत्य को जान गया, उसी पल सत्य मर जाता है। हमारी ये गलतफहमी है दोस्तों, हम सभी की, कि हमें लगता है भाई सत्य यही होगा जो हमें यादों में अनुभव, मतलब यादों में दिख रहा है, या अतीत से जुड़ा है, या अनुभव से आता है, या डर से आता है, या हमारी इच्छाओं से प्रकट होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि सत्य हमेशा क्या होता है, नया होता है। और जिस पल हम सत्य को सच में एक्चुअल में समझेंगे,
तो उसी वक्त वो सत्य मर जाता है, फिर कुछ रहता ही नहीं है दोस्तों। खालीपन जो हम कहते हैं ना, पूरा शून्य, पूरी शून्य स्थिति, शून्यत्व, जैसे कि हम शिव को कहते हैं। शिव क्या है? पूरा शून्य है। शिव में जो एक शून्यत्व है ना। हम देखिए, कभी भी देखिए कितनी शांत मूर्त उनकी रहती है, एकदम ध्यान में बैठे। तो वो क्या होता है एक्चुअल में, वही है जो सत्य, अगर हम समझे उसको आखिरकार, तो उस वक्त तो सत्य, मतलब वो उस वक्त सत्य मर जाता है। बोले तो क्या है दोस्तों, कि कुछ रहता ही नहीं है, ना सवाल ना जवाब, ना कुछ, एकदम खालीपन। ऐसा लगता है कि अभी है ही नहीं कुछ बात करने के लिए। ये होती है दोस्तों। तो इसलिए कृष्णमूर्ति ने भी हमें कहा है कि भाई जहाँ विचार है वहाँ सत्य नहीं होता। सत्य अगर तुम समझ रहे हो अच्छे से, तो फिर वो क्या होगा ना, अगर तुम सत्य को जान भी पा रहे हो, तो फिर उस वक्त वो सत्य पूरी तरह से मर जाता है। तो दोस्तों, खोज ही सबसे बड़ी बाधा है। ये बात बहुत गहरी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य की खोज करना ही सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जो खोज रहा है वो पहले से ही कुछ पाना चाहता है। अब देखिए दोस्तों, सत्य आखिर क्या है? अगर हम सत्य को खोजें तो क्या है ना, हम उसको पाना चाह रहे हैं, इसलिए हम उसको खोज रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में यही कहा है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सिंपल वे में समझे, तो श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी सत्य जो है वो अपने समय में हमारे पास सही टाइम पे आता है दोस्तों। तो उसको अगर पाना है, चाहना है, तो हम ये नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं ना, हमारे कर्म कर सकते हैं। समझिए इस बात को। हाँ, यहाँ पे जितने भी भगवान आए हैं, संत, ऋषि, मुनि और हर एक जाति के जो भी जितने भी भगवान आए, उन्होंने तो एक ही कहा है ना, एक ही संदेश दिया है हम लोगों को कि सत्य एक ही है, एक ही भगवान है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे कई जाति, धर्म, ये सारी चीजें कही है, और फिर इसके कारण हम सत्य से बहुत बहुत दूर गए हैं। और इसलिए हमें बार बार यहाँ पे जन्म लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में हमें जेलेसी वाला फीलिंग आता है, एरोगेंट से आता है, एटीट्यूड आता है, और फिर क्या होता है ना, इस मोह माया में हम फंस जाते हैं। और फिर क्या करते हैं ना, अगर किसी को इसमें सत्य की चाह आ भी गई, तो फिर वो सत्य की खोज में जाते हैं। लेकिन हम सब कुछ पूरे समर्पण भावना से अगर हम करते हैं, हमारे जीवन में समर्पण भावना लाते हैं, तो सत्य अपने आप ही क्या होगा ना, हमारे पास आता चला जाएगा। तो दोस्तों, और जहाँ चाह है, अगर हमें सच में सत्य की चाह है, तो वहाँ फिर हमें किसी से भय करने की ज़रूरत नहीं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ भय है दोस्तों, फिर वहाँ क्या होता है ना, सत्य नहीं आता है। तो इसलिए अगर हमें सत्य, आखिरकार हमें अगर सत्य के पास जाना है, सत्य को जानना है, तो एक ही बात समझनी है कि पूरे समर्पित भावना से सत्य के पूरे नज़दीक अगर हम जाते हैं, तो वो सत्य हमें बड़े आसानी से समझ में आता है। तो इसलिए खोज ही सबसे बड़ी बाधा है। तो हमें कृष्णमूर्ति कहते हैं कि खोजो मत, सिर्फ समर्पण करो, अपने आप सारी चीज़ें है वो आपके जीवन में आती जाए। अब दोस्तों, ध्यान और जागरूकता क्या है? अब कृष्णमूर्ति का ध्यान कोई तकनीक नहीं है। समझिए इस बात को। ध्यान भाई, ध्यान क्या? तो कोई एक स्टेप है क्या, या कोई है क्या, कोई ऐसा आर्ट है क्या, या कोई एक एक्टिविटी है क्या? तो नहीं, इन्होंने कहा है कि कोई तकनीक नहीं है भाई। वे कहते हैं कि ध्यान का मतलब है हर पल जागरूक रहना, अवेयरनेस। जितना हम अवेयरनेस में रहेंगे, अवेयर रहेंगे, उतना हम क्या करेंगे ना, ध्यान में रहेंगे। वो भी एक हमारा ध्यान है। और फिर क्या होगा ना, जैसे कि मैंने इसके पहले बताया आपको, कि हम सत्य के बहुत पास जाएंगे। तो जब आप चलते हैं तो पूरी तरह से चलना, मतलब कि अवेयरनेस से चलना, अवेयर होके चलना। जब आप सुनते हैं तो अवेयरनेस से सुनना, तो बिना जज किए आप, मतलब कि किसी को भी जज नहीं, नो जजमेंट, नो कमेंट्स, नो आर्गुमेंट्स। ये सारी चीजें अगर आप करते हो किसी को बिना जज किए, तो फिर क्या होता है ना दोस्तों, यही से आपका सच्चा ध्यान शुरू होता है। तो फिर कृष्णमूर्ति हमें कहते हैं कि भाई ध्यान को क्या है ना, कोई तकनीक नहीं है। ध्यान क्या है ना, जागरूकता। कि आपके जीवन में हर एक चीज, जो भी घटना हो रही है, उस समय आप जागरूक रहो। अब दोस्तों, मन की स्वतंत्रता। सत्य को जानने के लिए मन का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र मतलब क्या? किसी विचार का गुलाम न बनना, किसी पहचान से चिपके न रहना। जब मन पूरी तरह शांत होता है, बिना किसी प्रयास के, तभी सत्य प्रकट होता है। अगर हम
नेम फेम के चक्कर में हमारे मन की सुने, क्योंकि मन ही हमें उलझाता रहता है। तो नेम फेम के चक्कर में जब हम हमारे मन की सुनते हैं, उसके गुलाम बनते हैं, उससे चिपके रहते हैं, तो क्या होता है ना, हम उस समय स्वतंत्र नहीं रहते। लेकिन जब हम पूरी तरह शांत होते हैं बिना किसी प्रयास किए, शांत हो रहे तो हम फोर्सफुली शांत हो रहे कि नहीं नहीं तू शांत रहे ऐसे करे कि नहीं। शांत रहना मतलब कि कोई भी प्रयास किए बिना जब हम पूरी तरह से शांत होते हैं, तो सत्य क्या होता है ना दोस्तों, अपने आप प्रकट होता है, जो कि मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि सही समय पे वो आता है। लेकिन आपको क्या करना है, उस समय समर्पित वाली भावना रखना, तभी वो होता है कि सत्य प्रकट होता है। अब दोस्तों, सत्य का अनुभव क्या है? सत्य कोई अनुभव नहीं है जिसे दोहराया जा सके। वह एक झलक है, एक मौन है, एक पूर्ण जागरूकता है। उसमें कोई मैं नहीं होता, कोई पाने वाला नहीं होता। तो दोस्तों, जय कृष्णमूर्ति हमें यही सिखाते हैं कि सत्य को मानो मत, सत्य को पूजो मत, सत्य को सिर्फ और सिर्फ देखो। और जब आप सच में सत्य को देखते हैं तो जीवन अपने आप बदल जाता है। किसी क्रांति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबसे बड़ी क्रांति मन की होती है। तो दोस्तों, जब हम पूरी तरह से मन पर विजय पाते हैं और समर्पित भावना से हम अपने जीवन का हर एक क्षण बिताते हैं, तो जो सत्य है वो अपने आप प्रकट होता है और फिर हमारे जीवन में क्रांति पैदा होती है। तो यही हमें कृष्णमूर्ति ने बताया है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी विचार है आपके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।